Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of the chapter, the book that saved the earth, from your book Footprints Without Feet of class 10. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि हिस्टोरियन हमें बता रही है कि एक बुक ने अर्थ को सेव किया जब मार्शियंस ने अटैक किया 2040 में। तो कैसे उन्होंने अटैक किया, और उसमें जो कैप्टन है, जो मार्शियन का किंग है, वो है थिंक टैंक, और वो अपने अप्रेंटिस नूडल से कैसे बात कर रहा है और उससे मिरर मांग रहा है, उससे मिरर से पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। मिरर भी उसे रिप्लाई दे रहा है। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, और अब हम लोग आगे का जानेंगे कि आगे क्या होता है, आगे किस तरीके से वो अटैक करते हैं और किस तरीके से वो बुक हमें सेव करती है। आइए देखते हैं। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, जब थिंक टैंक नूडल से कहते हैं कि मुझे कनेक्ट करो उन लोगों से जो अर्थ पे गए हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद का सीन है ये। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल विला पब्लिक लाइब्रेरी। वहाँ मार्स स्पेस से थिंक टैंक और नूडल है, और इधर सेंट्रल विला पब्लिक लाइब्रेरी है। और कर्टेन रेज होता है। राइज मतलब होता है उठना, तो कर्टेन उठने पे। कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left counting books in the bookcase. Sergeant Oops is at right opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the pages and shaking his head. So this is the scene कि कैप्टन ओमेगा जो हैं वो सेंटर में खड़ी हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग जो है, कैटलॉग को देख रही हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि क्या है ये। और लेफ्टिनेंट योटा उनके लेफ़्ट में खड़ी हैं और वो काउंट कर रही हैं कितनी बुक्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये उन्हें नहीं पता है कि ये बुक्स हैं। वो काउंट तो कर रही हैं, लेकिन एज सच वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही हैं दीज आर बुक्स, बट शी इज़ काउंटिंग। और सार्जेंट ऊप हैं, और वो क्या कर रहे हैं, राइट साइड में हैं और बुक को क्लोज़ कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। कभी ऊपर नीचे ये करते हैं, कभी पेज रिफिल करते हैं, पेजों को पकड़ के खोलते बंद करते हैं और अपना सर हिला रहे हैं। नूडल एडजस्टिंग नॉब को एडजस्ट करते हुए। आई हैव अ क्लोज शाइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। दे मेरे पास बहुत अच्छा स्पेस क्रू है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ enormous goggles and turn towards the stage to watch. They seems to have entered some sort of earth structure. वो थिंक टैंक अपने आप अपना अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये लोग अर्थ के स्ट्रक्चर में एंटर कर गए हैं लगता है। थिंक टैंक एक्सीलेंट मेक वॉइस कंटेंट, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरी उनसे वॉइस टू वॉइस बात करो, कनेक्ट करो उनसे हमें। नूडल यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे वो लोग लाइब्रेरी में किताबों को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और उथल पुथल मचाए हुए हैं। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में नूडल बोलता है। मार्च स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोव 1, मार्च स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोव 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। नूडल वहाँ से माइक्रोफोन में कहती हैं मार्च स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोव 1। ये तरीका होता है बात करने का, तो उस तरीके से बात करें। फिर बोलती हैं मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू
of probe 1. Come in, कैप्टन ओमेगा ओमेगा को बुलाती हैं और कहती हैं कि अपना लोकेशन बताओ कहाँ पे। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। उनके गले में एक चेन लटकी है, उसमें माइक्रोफोन टाइप का फिट है, उसमें बोलती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this, indicates the room, this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? तो ओमेगा बताती है कि हम सब लोग, ओमेगा और ल्यूटेनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, सब लोग सही सलामत अर्थ पे आ गए हैं। किसी भी इंसिडेंट के होने की घटना नहीं हुई है, कोई इंसिडेंट अकर नहीं हुआ है और हम लोगों ने इस स्क्वायर रूम में जगह ले ली है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सी जगह है। तो वो पूछती है, ओमेगा पूछती है कि ल्यूटेनेंट आयोटा कैन यू टेल अस कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर लैंड किए हैं। आयोटा आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of shortage barn. What do you think, Sergeant Oop? आयोटा कहती है कि अभी तक मैंने 2000 से ज़्यादा चीज़ों को, इन पिक्यूलियर आइटम्स को काउंट कर लिया है, लेकिन ये एक स्टोर हाउस जैसा लग रहा है। ये एक स्टोर हाउस है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या सार्जेंट ऊप आप कुछ बता सकते हैं? ऊप I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. Maybe they are huts. He opens a book and put it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. Oops कहते हैं कि मैं अभी तक 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा, तो मेरे पास कोई क्लू नहीं है और इन्हें देख के लग रहा है ये हैट्स हैं, ये जो हैं एक कुछ नहीं है, पहनने की चीज़ें हैं, इन्हें सर पे रखा जाता होगा, ये एक हैबरडेस्ट्री है। ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा विश करती हैं किसको? थिंक टैंक को, और कहती हैं कि अब अपने उच्च विचारों से थिंक टैंक ही बताएंगे सोच समझकर कि क्या मैटर है, हम कहाँ पर हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। कहते हैं, ओमेगा से कहते हैं कि एक जो भी है तुम्हारे पास, वहाँ पे जो भी चीज़ है उसको अपने हाथ में बड़े अच्छे से पकड़ कर मुझे पास से दिखाओ कि क्या है। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द palm of her hand. Yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. कहते हैं हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अर्थ के लोग जब देखो तब खाते ही रहते हैं और तुम लोग जहाँ पर हो ये भी एक रिफ़्रेशमेंट की जगह है, यहाँ पर भी वो लोग खाने की चीज़ें रखते हैं और खाते ही रहते हैं। ये भी खाने की चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में, ये भी एक खाने की चीज़ है और तुम लोग एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड पे पहुँच गए और रिफ़्रेशमेंट रूम है वो जहाँ पर तुम लोग हो। ओमेगा टू आयोटा and Oop. He says we are in a refreshment stand. ओमेगा कहती है कि थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम लोग रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। Oop, well, the earthlings certainly have a strange diet. Oop कहता है कि अरे ये जो अर्थ पे रहने वाले प्राणी हैं तो बहुत अजीबो-गरीब चीज़ खाते हैं। थिंक टैंक, that item in your hand is called a sandwich. थिंक टैंक कहते हैं कि
जो तुम्हारे हाथ में जो तुमने ले रखा है, पकड़ रखा है, ये एक सैंडविच है। ओमेगा नॉडिंग, सर हिलाते हुए, अ सैंडविच। आयोटा नॉडिंग, वो भी सर हिलाते, अ सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अ सैंडविच। वो तीनों अलग अलग ढंग से सर हिलाकर बोलते हैं। थिंक टैंक, sandwich are the main staple of Earth's diet. Look at it closely. Omega squints at book. बहुत ध्यान से ओमेगा देखने लगती है और थिंक टैंक भी कहते हैं कि उसे ध्यान से देखो। There are two slices of that. It is called bread and between them is something short of filling. कहते हैं जो दो साइड्स हैं वो ब्रेड हैं और बीच में जो है वो फिलिंग है, कुछ भरा हुआ है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर। ओमेगा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही कुछ है। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। कहते हैं कि मैं अपने विचार को सही साबित करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसको कंफर्म करने के लिए मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे खाओ। ओमेगा ग्लपिंग, ग्लपिंग मतलब वो हकलते हुए कहती ये ईट इट, मैं खाऊं। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। क्या तुम माइटी थिंक टैंक पे शक कर रही हो, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? ओमेगा, ओ नो नो, बट पुअर लिeutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. ओमेगा अपने आप को बचाते हुए कहती है कि पुअर जो लिeutenant है उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसे भूख लगी होगी, उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मैं लिeutenant Iota को ऑर्डर करती हूँ कि Iota जो है वो इसको खाए। Iota dubiously, eat it. Oh Captain, it's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich, I am sure. But how can I be so impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. वो भी अपने आप को बचाती है, बचाते हुए कहती है कि मैं कैसे कैप्टन इस चीज़ को, ये मेरा मतलब पहले कहती है कि ये मेरा प्लेजर है, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मुझे कहा गया है कि मैं खाऊं, लेकिन मैं पहले कैसे खा सकती हूँ। मेरे सामने मेरे सार्जेंट हैं, सार्जेंट ऊप्स हैं और मैं उनको ऑर्डर देती हूँ कि वो इसे तुरंत खाएँ। अब ऊप के ऊपर सारी बात आ जाती है। ऊप मेकिंग अ फेस बनाते हुए, ओ लिeutenant, me lieutenant, Iota and Omega saluting, for the glory of Mars. ऊप कहते हैं मार्स के लिए आप जो सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, मार्स के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ऊप yes of course unhappily, एक तरह बहुत खुशी दिखाता है लेकिन अंदर से दुखी है। Immediately he opened his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bite down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. अब बुक में कोई स्वाद तो होता नहीं, वो कागज़ है, उन्हें समझ में तो आ नहीं रहा है, तो वो एक कोना नोच कर खाता है और उसमें कोई स्वाद नहीं मिलता है, तो वो चेहरे बनाने लगता है। ऊप जो है चेहरे बनाने लगता है। Omega, well Oop, Iota, well Oop, Oop cough Omega and Iota pound him on the back, मतलब पैट करती हैं उसके बैक पे, थपथपाती हैं। इतना सूखा सूखा था कि उसको फंसने लगता है, तो वो उसके पीठ पर टैप करती हैं, पाउंड करती हैं। थिंक टैंक, was it not delicious Sergeant Oop? अब वो सार्जेंट ऊप से पूछते हैं थिंक टैंक कि सार्जेंट ऊप बताओ ये डिलीशियस नहीं है, टेस्टी नहीं है? ऊप सैल्यूटिंग, ऊप सैल्यूट करते हैं।
That is correct, sir. It is not delicious. I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. कहते हैं कि सर क्या बताएं, ये पृथ्वीवासी जाने क्या चीज़ खाते हैं, ये कैसे खाते हैं बिना पानी के। ये तो मार्स की डस्ट, धूल के बराबर है, धूल जैसी है, धूल खाने के बराबर है मार्स की धूल। और ये सैंडविच बराबर है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई अच्छा स्वाद नहीं है। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन बट एन insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल जो है वो कहता है कि सर थिंक टैंक को रिस्पेक्ट देते हुए कि ओ माइटी थिंक टैंक, आई बेग टू पार्डन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ कहने की कि एक डेटा मेरे दिमाग में आया है सैंडविच को लेकर। थिंक टैंक, आई कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा डेटा बहुत काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो और अपना डेटा बताओ, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। नूडल, well sir, I have seen surveyor films of those sandwiches. I noticed that earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. वो कहते हैं कि सर मैंने ऐसी फिल्म्स देखी हैं जिसमें ये जो सैंडविच आप बता रहे हैं, इस सैंडविच को जो अर्थलिंग्स हैं, पृथ्वीवासी हैं, वो खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इससे कम्युनिकेशन, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे कम्युनिकेट करते हैं। थिंक टैंक हॉटली, naturally that was my next point, these are actually communication sandwich. Think tank is never wrong. Who is never wrong? All saluting, great and mighty think tank is never wrong. अब नूडल की बात को अपने में मिलाते हुए थिंक टैंक अपने आप को प्रेज करते हुए कहते हैं हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये सैंडविच हैं और ये कम्युनिकेटिव सैंडविच है, इनसे बात की जा सकती है और थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता है। और कौन गलत नहीं हो सकता है, तो सब उसको सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम। अब इनको सुनो, ये क्या बोल रही हैं, ये क्या कम्युनिकेट कर रही हैं, क्या बोलती हैं, ये सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम। आयोटा एंड ऊप, टू ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे को पजल्ड वे में देखते हुए। लिसन टू देम, इनको सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन देम। मार्शियंस बो वेरी लो। अब थिंक टैंक गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोगों के कान में पत्थर हैं, मार्बल्स हैं, कंचे घुस गए हैं जो तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना कि क्या करो, क्या करने को मैंने कहा है, मैंने कहा कि इन्हें सुनो। तो वो लोग वो करते हैं, झुक के उनको सल्यूट करते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. तो सभी, ओमेगा कहती है कि सर आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, और सब 2 बुक्स लेके क्या करते हैं, अपने अपने कान के एकदम करीब लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? आयोटा जो है ओमेगा से कहती है क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ऊप? ओमेगा ऊप से कहती है कि मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। ऊप, क्या तुमको सुनाई पड़ रहा है? ऊप लाउडली, जोर से कहता है, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, डर के मारे कूद पड़ती हैं, क्योंकि ऊप समझ ही नहीं पाता, वो जोर से बोल देता है, वो समझ नहीं पाता कि थिंक टैंक गुस्सा हो जाएगा। ओमेगा एंड यू,
दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से सुनने की कोशिश करती हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट मी व्हाट डू यू हियर। अब चलो चलो बताओ क्या तुम लोग ने सुना। ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी। कहते हैं सर ये कम्युनिकेशन बुक तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। हम लोगों के पास जो नेट कनेक्शन जैसी चीज़ होती है, जो हम लोगों का कनेक्शन है, फ्रीक्वेंसी है, वो शायद सेट नहीं हो पा रही है इस कम्युनिकेटिव बुक के साथ, सैंडविच के साथ। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। कहते हैं नहीं, आयोटा कहती है नहीं नहीं सर, मुझे लगता है अर्थलिंग, ये पृथ्वीवासियों के पास जो है कि हमसे ज़्यादा तेज़ सुनने वाले कान हैं, इसलिए उनको सुनाई पड़ते हैं। ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविच डोंट मेक साउंड। ऊप सीधे कह देता है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा और शायद ये सैंडविच भी कोई साउंड नहीं करते हैं। थिंक टैंक, व्हाट, Does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? कहते हैं क्या किसी ने ये कहा कि माइटी थिंक टैंक ने गलती कर दी है? थिंक टैंक तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ओमेगा, ओह नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। ओमेगा जोर से बोलती है, नो सर, नो सर, ऐसा नहीं है, वी विल कीप लिसनिंग, हम लोग सुनते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। Noodle, please excuse me your brilliance, but a cloudy piece of information is trailing around in my mind. फिर नूडल कहता है कि सर मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आ रहा है, एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में दौड़ रही है, घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्रिल इट आउट। कहते हैं हाँ निकालो अपने घूमते हुए थॉट को। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं उसको साफ सुथरा करूँगा, मैं उसको जस्टिफाई करूँगा। नूडल, I seem to recall that Earthling did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. कहते हैं कि मुझे लगता है ये जो अर्थलिंग्स हैं, पृथ्वीवासी हैं, इस सैंडविच को सुनते नहीं हैं बल्कि देखते हैं, देख के कम्युनिकेट करते हैं। थिंक टैंक, येस दैट इज क्वाइट करेक्ट, येस येस बिल्कुल सही कहा। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं क्लैरिफाई करता हूँ तुम्हारे लिए। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर्स कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। Now Captain Omega, take the large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. अब वो कहते हैं कि देखो मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये जो सैंडविच है ये कानों के सुनने के लिए नहीं है, आँखों से कम्युनिकेशन करने के लिए है। तो सबसे जो बड़ी कलरफुल बुक है वो उठाओ और उसको देखना शुरू करो और मुझे बताओ। Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Oops peers over her right shoulder. Omega जो है सबसे बड़ी बुक उठाती है जिसके कवर पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मदर गूज। ओके, तो मदर गूज लिखा हुआ है, उसको उठाती है और उसको उठाते हुए दिखाती है, सब ऑडियंस की तरफ कवर पेज कर देती है और उसके आयोटा जो है लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं, ओप्स जो है उसके राइट शोल्डर पे हो जाते हैं, मतलब झांकते हैं। You can see in the picture how Omega is holding the book. Omega, it appears to contain pictures of Earthling. Omega बताती है कि इसके अंदर जो है पिक्चर्स हैं किसके, अर्थलिंग्स की। आयोटा, These seems to be some sort of code. आयोटा कहती है कि ये तो कुछ कोड लैंग्वेज की तरह लग रहा है। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता। कोड,
I told you this was important. Describe the code. वो बहुत important है, अब मुझे describe करो क्या है code है. Oh, it's little lines and squiggles and dots, thousands of them alongside the picture. कहते हैं ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, डॉट डॉट हैं, कुछ अजीब अजीब ढंग के लिखे हुए हैं और पिक्चर के बगल में हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. थिंक टैंक. Perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. थिंक टैंक कहते हैं ये जो अर्थलिंग्स हैं, जितना हमने सोचा था कि ये एंशियंट हैं, ये मॉडर्न नहीं हैं, ये बहुत प्राचीन हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, इतने पिछड़े हुए भी नहीं हैं. तो ब्रेक द कोड, अनकोड देम, मतलब इन लोगों को जो कोड है उसको ब्रेक करो और पढ़ के बताओ. Noodle. Forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? अब नूडल फिर इनको सजेस्ट करती है थिंक टैंक को कि योर हाइनेस, आपके आगे मैं सर झुकाती हूँ, और क्या मैं अपना केमिकल डिपार्टमेंट कुछ इन लोगों को वाइटामिन्स दे के हेल्प नहीं कर सकता इनकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए. थिंक टैंक. स्टॉप. अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी. Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, और मेरे दिमाग में एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट थॉट आया है, और स्पेस डिपार्टमेंट जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने तुम लोगों को वाइटामिन्स दिया है. उन वाइटामिन्स को तुरंत खाओ, और जैसे ही तुम लोग खाओगे तुम लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, और जो कोड है उसे अनकोड कर पाओगे और अनफोल्ड कर पाओगे, उस कोड को खोल पाओगे, तुम्हें वो कोड समझ में आने लगेगा. ओमेगा. It shall be done, sir. Remove vitamins. Crew takes vitamins from boxes of their belts. Present vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly. Swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously. They open their eyes wide, their head shakes and they put their hands on their forehead. अब वो विटामिन्स निकालते हैं, विटामिन्स को क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद अपना सर जो है क्या करते हैं, फॉरहेड को पकड़ लेते हैं, सर हिलाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब विटामिन्स काम करने लगती हैं. थिंक टैंक. एक्सीलेंट. नाउ डेसिफर दैट कोड. अब अनकोड करो, जो भी है, जो है कोड, लैंग्वेज को डेसिफर करो, मतलब अनकोड करो, अनफोल्ड करो, खोलो, देखो, समझो. ऑल. इट शैल बी डन सर. दे फॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. उसके बाद सारे ही देखने लगते हैं, ये कहते हुए कि सर तुरंत हम लोग करते हैं. ओमेगा. ब्राइटली. आह. आयोटा. ब्राइटली. ओह. oops. Bursting into laughter. हा हा हा. ओमेगा आह कहती हैं, आयोटा ओह कहती हैं, एंड oops तो हंसने ही लगते हैं. थिंक टैंक. What does it say? Tell me this instant. ट्रांसक्राइब. ओमेगा. ओमेगा से कहते हैं तुरंत बताओ क्या कह रहा है, तुरंत मुझे डिस्क्राइब करो कि क्या कह रहा है वो. ओमेगा. यस सर. शी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस. ओमेगा कहती है जी सर मैं पढ़ती हूँ, और फिर वो पढ़ती है बहुत सीरियसनेस के साथ. Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With coral shells and silver bells and pretty maids in a row. ये एक पोएम है, ये एक कविता है जो कि मदर गूस बुक में लिखी हुई नर्सरी राइम्स है वो. तो उसमें मिस्ट्रेस मैरी से कहा जा रहा है, और
कह रहे हैं क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। वो पूछते हैं कि इस तरीके से आपका गार्डन कैसे ग्रो कर रहा है। उसमें कॉकल सेल्स भी हैं और सिल्वर बेल्स भी उग रहे हैं और प्रिटी मेड्स इन अ रो, मेड्स भी उग रहे हैं उसमें। मतलब आप सोच सकते हैं पोम्स जो अलग अलग इमेजिनेशन पे लिखी जाती हैं तो पोएम्स लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग जब इसकी मीनिंग निकालते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। oops ha, imagine that pretty maids growing in a garden। अरे सोचो कि कितने सुंदर सुंदर मेड्स उग रहे हैं गार्डन में। थिंक टैंक अलार्म, स्टॉप, दिस इज नॉट टाइम ऑफ लेविटी, मजाक करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें इस डिस्कवरी की सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है। The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining। सिल्वर, कॉक्सेल्स, ये सब जो है ये क्या है, ये माइनिंग की जाती हैं और इन लोगों ने क्या किया है, माइनिंग और एग्रीकल्चर को, खेती को एक साथ मिला दिया है। इतने एडवांस हैं ये लोग। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर। कहते हैं ऐसी चीज़ें जो रेयर हैं, जो मिलती ही नहीं है, वो सिल्वर उगा सकते हैं। एंड कॉकल सेल्स, वो कॉकल सेल्स भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, और वो हाई एक्सप्लोसिव्स भी उगा सकते हैं। वो तो बहुत एडवांस है। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, कहते हैं नूडल तुरंत इन्वेशन फ्लीट को कॉन्टैक्ट करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक आवर अर्थ सर। नूडल कहते हैं कि सर वो बिल्कुल तैयार हैं, तुरंत अर्थ पे जाएंगे और अर्थ को अपने कब्जे में कर लेंगे। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। थिंक टैंक कहते हैं उनको कहो कि अभी रुके रहें, एक नई इंफॉर्मेशन आई है अर्थ से। और आयोटा ट्रांसक्राइब, डिस्क्राइब करो, कुछ और बताओ मुझे। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली मतलब बड़े दुख के साथ वो पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। लाफिंग, द डिश ran away with the spoon। डिश, थाली, और वो किसके साथ भाग गई, स्पून के साथ, चम्मच के साथ। तो वो हंसता है इसको सुनकर। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डिसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत चौकन्ना करने वाला है, बहुत ही डराने वाला है। अर्थलिंग हैव रीच टू हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अर्थलिंग्स तो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड, हम तो उन्हें प्रिमिटिव सोच रहे थे, एंसेस्टर सोच रहे थे, एंशियंट सोच रहे थे, प्राचीन सोच रहे थे, अनसिविलाइज सोच रहे थे, लेकिन ये लोग तो सिविलाइज्ड हैं और इतने ज़्यादा मॉडर्न हैं कि ये लोग मून तक पहुँच गए। डिडंट यू हियर, they have taught the domesticated animals musical culture and space technique। तुम्हें नहीं लग रहा है कि काऊ, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून। काऊ कहाँ जंप कर जा रही है, मून पे जंप कर जा रही है। मतलब यहाँ पर जो काऊ है, डॉग हैं, इनको म्यूज़िक भी आता है। उन्होंने गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको म्यूज़िक सिखा रखा है। और वो लोग इतने मतलब टैलेंटेड हैं, उन्हें इतना ज़्यादा टैलेंटेड कर दिया गया है कि स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी गई है कि वो मून तक पहुंच जाएं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके कुत्ते में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस of cows, notify the invasion fleet, no invasion today, oops, transcribe the next code। कहते हैं
अरे हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, उनके डॉग में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और हो सकता है उन लोगों ने एक जानवरों की काउस की, ढेर सारे काउस को इकट्ठा करके उन लोगों को ट्रेन कर दिया हो कि वो क्या करें, दूसरे प्लैनेट पे जाकर अटैक करें। तो आज कोई भी इन्वेशन नहीं होगा अर्थ पर, नोटिफाई इससे ये करो, रोको, आज कोई भी अटैक नहीं करेगा अर्थ पे, कोई इन्वेशन नहीं होगा, नो इन्वेशन टुडे। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। उसको कहते हैं कि तुम नेक्स्ट कोड को पढ़ो। सर, यस सर, रीडिंग कहते हैं, यस सर। कहते हैं यस सर, मैं पढ़ रहा हूँ। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब ऊप्स जो है इसको पढ़ने के बाद इतना बेचैन हो जाता है कि वो कहता है, ओ सर, लुक सर, हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर देखिए सर, ही लुक्स लाइक, ये देखने में बिल्कुल वो कह नहीं पाता है, लेकिन वो कहना चाहता है ये देखने में बिल्कुल आप जैसा दिखता है। और वो पिक्चर को क्या करता है, थिंक टैंक की तरफ घुमा देता है और ऑडियंस की तरफ घुमा देता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाते हुए और अपने सर को पकड़ते हुए, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, द अर्थलिंग हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, had a great fall, that means they plan to capture Mars central control and me, it's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me, I must escape without delay. The space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. The Earthling must not know that I know. Omega, Iota and Oof rush about putting books back on shelves. अब थिंक टैंक बहुत ज़ोर से उस पिक्चर को देख के चिल्लाते हैं कि ये भगवान, ये तो मैं हूँ, ये मेरा माइटी ब्रेन है, ये मेरा सर है, और पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है और वो सब मुझे गिरा कर मार डालना चाहते हैं, मुझे कैप्चर कर लेना चाहते हैं, मेरे मार्स को जीत लेना चाहते हैं। मुझे नूडल तुरंत स्पेस शिप लाओ, मैं उसमें बैठकर यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता हूँ, तुरंत। और जो भी पृथ्वी पर हैं वो लोग भी तुरंत वहाँ से भागें और वहाँ पर कोई क्लू ना छोड़ें कि उन्होंने वहाँ विजिट किया है। तो ओमेगा, आयोटा, ऊप्स वहाँ से तुरंत भागते हैं, बुक्स को वैसे ही रख के। नूडल, वेयर शैल वी गो सर? नूडल पूछता है कि सर हम लोग जाएंगे कहाँ? Think tank, 100 million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading from Alpha Centauri, 100 miles away. Omega, Iota and Oops run off right as Noodles help think tank off left and curtain closes. Spotlight shines on historian down right. अब थिंक टैंक कहते हैं हम लोग यहाँ से मिलियंस माइल दूर, मार्स से बहुत दूर चले जाएंगे और इन्वेशन फ्लीट से कहो कि मार्स को पूरा खाली कर दें। हम लोग अल्फ़ा सेंचुरी पे चले जाएंगे, मिलियंस माइल्स अवे जो है, और ओमेगा, आयोटा, ऊप्स भी वहाँ से दौड़कर स्पेस क्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इतने में कर्टेन क्लोज हो जाता है और जो स्पॉटलाइट है वो फिर से हिस्टोरियन पे पड़ने लगती है। हिस्टोरियन पे जो है स्पॉटलाइट दिखने लगती है। चकलिंग, हंसते हुए, हिस्टोरियन, एंड दैट्स हाउ one dusty old book of nursery rhyme saved the world from a Martian invasion. हंसते हुए हिस्टोरियन कहती है, इस तरीके से एक पुरानी किताब ने, जो कि एक नर्सरी राइम्स थी, बच्चों की किताब थी, छोटे बच्चों के नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की
कविता की किताब थी, उसने क्या किया, मार्शियन अटैक को रोक दिया, मार्शियन अटैक नहीं हो पाया। एज यू ऑल नो, इन 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with Martians। कहते हैं कि अब हम लोग 25th सेंचुरी में हैं, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, और ये घटना जो अकर हुई मार्शियन अटैक वाली वो 2040 की है। तो जो हिस्टोरियन है वो 25th सेंचुरी में है, वो कहती हैं कि अब हम लोग मार्शियंस से बहुत अच्छे फ्रेंडशिप है हमारी, और अब हम लोग ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, हर चीज़ क्या हुआ था क्या नहीं। तो वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विथ मार्शियंस, और Earthling resumed contact with Martians and we even became very friendly with the Martians. By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle। कहते हैं तब तक वो बेवकूफ़ सा जो थिंक टैंक था, उनका कैप्टन जो वो था वो भी हट चुका था, और अब जो मार्शियन है वो बहुत ही वाइज मतलब बुद्धिमान और बहुत ही वंडरफुल हैं, उनका नाम नूडल है। ओ येस, वी टॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक, और हम लोग ने उन्हें बता दिया कि सैंडविच क्या होती है और एक बुक क्या होती है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उन्हें बता दिया है कि कैसे उसे पढ़ा जाता है, ये भी बता दिया है। एंड वी इस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोली, और उनके कैपिटल सिटी में हमने एक लाइब्रेरी भी खोल दी है मार्सोपोलीज में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग themselves to read, और आप लोग समझ सकते हैं कि मार्शियन एक बुक बिल्कुल भी आज तक ना पढ़ पाए ना समझ पाए, और वो कौन सी बुक थी, वो मदर गूज थी। वो बुक का नाम क्या था, मदर गूज। यू हैव गेस्ड इट, मदर गूज, शी बोज एंड एग्स राइट, कर्टन डाउन। तो इस तरीके से वो कहती हैं कि वो उस बुक का नाम क्या था, मदर गूज, और उसे वो नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि कविताएं इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं। जैसे हिकरी डिकरी डॉग, द रैट रन अप द क्लॉक एंड द क्लॉक स्टक वन एंड द रैट केम डाउन, हिकरी डिकरी डॉग। अब एक चूहा घंटी पे चढ़ जाता है। अब चूहे को हम लोग अगर कह दें कि वो जाइंट सा चूहा कैसे घंटी पे चढ़ जाता है, बेल बजा देता है, चूहा तो एक जानवर है। तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पे ही हुआ करता था, जो भी कविताएं लिखी जाती थी वो इमेजिनेशन पे लिखी जाती थी। वो इमेजिनेशन को डिकोड जब करते हैं तो वो घबरा गए। उस टाइम भी वो इमेजिनेशन उन्होंने डिकोड तो किया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, उन्होंने देखा कि हम्टी डम्टी कोई और नहीं, थिंक टैंक ही है, उनके जैसा ही बंदा है। यहाँ वो ये नहीं समझ पाए दिस इज़ अ पोम, दिस इज़ अ राइम। तो इसलिए मार्शियन अटैक रुक पाया और ये बुक महान बुकों में हो गई, महान बुक में इसका नाम आ गया। सो क्लियर बाइको हैज़ रिटन अ वंडरफुल प्ले, बहुत ही अच्छा प्ले है, इंटरेस्टिंग प्ले है, हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी है। सो with this we have completed all the chapters of class 10th. My dear children, I want to tell you that I am always there. Whenever you have any problem in literature part, you can write down in the comment box and I am always there to help you out, and I will be back very soon with grammar portion, so don't worry. With this I am leaving, and I bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.